तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 207 की। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो गॉड डॉग गैंग का स्कॉट नाम का बंदा होता है, जो कि एक जाना माना बॉक्सर होता है, वो जैक के जिम में आया होता है। और अभी हम देखते हैं जैक और स्कॉट रिंग के अंदर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, क्योंकि जैक काफी सालों बाद रिंग के अंदर कदम रख रहा होता है, इसलिए जैक अभी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। ये देख के जो स्कॉट होता है वो जैक को कहता है, क्या तुम वार्म अप कर रहे हो? क्या तुम मार खाने के लिए वार्म अप कर रहे हो मुझसे? आखिर इस तरह का बेकार वार्म अप इसने कहाँ से सीखा है? ये सच में एक नंबर का ढक्कन है। स्कॉट जैक के कोच को कहता है, हे कोच, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं इसके ऊपर रहम ना खाऊं? देखो, अगर इसको कुछ हो गया तो बाद में मुझे मत बोलना। जैक का कोच स्कॉट को कहता है, हे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, क्या ये बात तुम्हारे कोच को पता है? स्कॉट कहता है, हा, आपका ये जवाब सुन के मैं ये समझूंगा कि आप मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं आपके इस चेले को बहुत ही अच्छी तरह से धोऊं। और जैक का कोच स्कॉट को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, स्कॉट नोन, ये यंगेस्ट कैंडिडेट है ओलंपिक्स का। ये पैदाइशी एक बॉक्सर है, इसके पंचेस बहुत ज्यादा हार्ड हैं। अभी हम देखते हैं जो स्कॉट होता है वो जैक को कहता है, देख भाई, अभी भी हार मान ले, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं जानता हूँ सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन क्या फायदा अगर तू रिंग के अंदर मर गया। इसलिए देख, अब भी कह रहा हूँ, चाहे तो तू रिंग छोड़ के जा सकता है। इसके बाद फिर से हमें पीछे से जैक के कोच की वॉइस ओवर आती है। जैक का कोच बोलता है, बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, लेकिन प्योर टैलेंट के सामने तुम कभी भी नहीं जीत सकते। और अभी हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब हमारा जैक ली जोहान से बॉक्सिंग में हारा था, क्योंकि जो हमारा जोहान होता है उसके पास भी प्योर टैलेंट होता है। भले ही उस वक्त भी जैक ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी, लेकिन जैक फिर भी जोहान को नहीं हरा पाया था। इसके बाद फिर से कोच की आवाज आती है, और वहीं दूसरी तरफ जैक ली एक हाई स्कूल का बदमाश है। जैक ली ने बॉक्सिंग काफी पहले छोड़ दी थी। जब जैक ली दोबारा से मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा था कि उसे वापस से बॉक्सिंग ग्लव्स पहनने हैं, तो पहले मैं काफी ज्यादा चिंता में था। मैं इस बात की चिंता में था कि मैं जैक ली को कैसे ट्रेन करूं। मैं उसको ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंसान को पहले से ही सब कुछ आता है, आखिर मैं उसको सिखा ही क्या सकता हूँ। जैक ली पहले से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो स्कॉट और जैक होता है, उन दोनों का रिंग में मुकाबला शुरू हो जाता है। मुकाबला शुरू होते ही साथ जो स्कॉट होता है जैक के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन जैक उस हमले से बच जाता है। और ये देख के स्कॉट और उसके साथ वाले बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि स्कॉट के मुक्कों से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद स्कॉट जैक के ऊपर काफी सारे मुक्के मारता है, लेकिन जैक उन सारे के सारे मुक्कों से बच जाता है। और अगल बगल के लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जैक उसके सारे पंचिस से बच रहा है। स्कॉट अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है ये साला झूठ नहीं बोल रहा था। बॉक्सिंग में इसका फुटवर्क काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं भी तो देखूं कब तक ये मेरे सामने ऐसे ही टिका रहता है। चाहे तू मेरे कितने भी पंचिस से बच ले, लेकिन आखिर में तू एक बहुत कमजोर बॉक्सर है। मेरे मुक्कों से बचते बचते जब तेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, उसके बाद तेरा काम तमाम है। और अभी स्कॉट काफी सारे मुक्के मार रहा होता है हमारे जैक के, लेकिन जैक उन सारे के सारे पंचिस से बच रहा होता है। स्कॉट के पंचिस से बचते बचते जो जैक होता है वो रिंग के बिल्कुल कोने में आ जाता है। और रिंग में ये बिल्कुल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम्हारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं होती। मतलब कि अगर तुम एक बारी कोने में आ गए तो तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। स्कॉट के साथ के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं। स्कॉट ने उसे घेर लिया है। भले ही अब तक वो स्कॉट के मुक्कों से बच रहा था, लेकिन अब इस बंदे का काम तमाम हो जाएगा। बच्चे, अब तो इस कोने से नहीं भाग सकता, तो स्कॉट से नहीं बच सकता अब। इसके बाद फिर से हमें जैक के कोच की वॉइस ओवर आती है। जैक का कोच कहता है, पहले पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। आखिर मैं इस इंसान को कैसे कुछ सिखाऊं जिस इंसान को पहले से ही सब कुछ आता है। जैक पहले से ही बहुत ज्यादा कमाल का बॉक्सर है। जैक सुपर से भी ऊपर है। वैसे मैं जैक को कुछ सिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके पंचिस को और ज्यादा मजबूत जरूर कर सकता हूँ। एज अ बॉक्सर मैं जैक की लिमिट्स को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। इसलिए जो कोच होता है वो रोज जैक को 15 किलोमीटर की रनिंग करवाता है, और जैक दिन में 12 घंटे जंपिंग रोप्स करता है। जैक का कोच जैक को कुछ भी नहीं सिखा सकता था, क्योंकि जैक को पहले से ही सब कुछ आता है। बट जैक का कोच जैक को स्टेमिना और मजबूत टांगे जरूर दे सकता है, और इसीलिए जैक के कोच ने जैक से इतनी ज्यादा जंपिंग रोप्स करवाई होती हैं। तो अभी हम देखते हैं जैक क्योंकि रिंग के कोने में आ गया होता है, तो स्कॉट को ऐसा लगता है अब तो जैक उसके हाथ से गया। स्कॉट जैक के एक मुक्का मारता है,
लेकिन जो हमारा जैक होता है इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि उसके मुक्के से डॉच करके सीधा स्कॉट के मुंह पे एक मुक्का मारता है और स्कॉट नॉक डाउन हो जाता है। जैक का एक ही मुक्का काफी होता है स्कॉट की धज्जियां उड़ाने के लिए। और यार जब जैक हमारे जोहान से हारा था ना, उस वक्त जैक के कोच ने जैक को कहा था, बच्चे भले ही तुम चैंपियनशिप में सेकंड आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि बस अब एक इंसान बाकी है जिसको तुम्हें हराना बाकी है। तो अभी जब जैक स्कॉट का थोबड़ा तोड़ देता है, जैक यहाँ से जाते जाते कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था हेलमेट पहन ले। हे कोच, क्या मुझे घर जाते जाते भी 15 किलोमीटर भागना पड़ेगा? मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। और अभी हम देखते हैं जैक ने जो बचपन में अपने हाथ में धागा बांधा था ना, जो कि एक विश ब्रेसलेट होता है, जैक ने अब तक उसे नहीं उतारा होता। और इस विश ब्रेसलेट का ये सीन होता है कि जब ये तुम्हारे हाथ से खुद गिरता है तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी होती है। और बचपन से लेके अब तक जैक के हाथ से ये खुद नहीं गिरा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान को, जो अभी एक पार्क में एक बेंच के ऊपर बैठा होता है। और जोहान के हाथ में भी ये ब्रेसलेट होता है जो अब तक उसने उतारा नहीं होता। वो भी इंतजार कर रहा होता है इस ब्रेसलेट के खुद गिरने का। और जो भी जोहान होता है बेंच में बैठे बैठे वास्को के बारे में सोच रहा होता है, जो उसे वास्को ने कहा था कि दोस्त जरूरी होते हैं। वास्को ने उसे कहा था कि उसने लोगों को बचाने के लिए बर्ड नकल बनाई है। जोहान अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है मैं बिल्कुल सही रास्ते में चल रहा हूँ। दोस्त मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जोहान के सामने एक बंदा आता है और जोहान उसकी तरफ देख के कहता है, तुम काफी ज्यादा लेट हो, हम दोनों अब भी दोस्त हैं ना? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक ली को, जो अभी अपने घर जा रहा होता है। लेकिन इतने में ही उसको रास्ते में गॉड डॉग के बंदे मिल जाते हैं। और ये बंदे कोई और नहीं बल्कि स्कॉट और स्कॉट के साथ के बंदे होते हैं। स्कॉट गुस्से में कहता है, तू साले हरामखोर, मुझे तो लग रहा था तू इस रास्ते से आएगा ही नहीं डर के मारे। यहाँ पे मैं कोई बॉक्सर नहीं हूँ, तो आजा बिना ग्लव्स के यहाँ पे फाइट करते हैं। तेरी मैं यहाँ पे धज्जियां उड़ा दूंगा, यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है। कम से कम यहाँ पे तुझे मारने के बाद मुझे काफी ज्यादा आसानी होगी। तेरी बॉडी को हम रिवर में फेंक देंगे। जैक कहता है, मैं सिर्फ रिंग के अंदर फाइट करता हूँ क्योंकि मैं एक प्रो हूँ, मैं रिंग के बाहर फाइट नहीं करता हूँ। और जैक के सामने जितने भी बंदे होते हैं जैक को देख के काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं, हा, हे तुमने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये एक प्रो है इसलिए ये फाइट नहीं करता है। मुझे तो लगता है ये हमें देख के काफी ज्यादा डर गया है। लेकिन तभी जैक कहता है, मैंने कहा मैं रिंग के बाहर फाइट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। रिंग के बाहर मैं किसी को जब मारता हूँ तो इतना मारता हूँ कि उसकी मरने वाली हालत हो जाती है। इसके बाद जैक कुछ ही सेकंडों के अंदर इन सारे बंदों की धज्जियां उड़ा देता है और खुद से कहता है, लगता है फिर से मैंने अपने मुक्कों के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। लगता है मेरे मुक्के ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो गए इस बार। इसके बाद हम देखते हैं जो स्कॉट होता है जिसका अभी मुंह सूजा हुआ होता है, वो जैक को कहता है, तू साले हरामी, मुझे याद आ गया तू कौन है। तू तो वही है ना जो मिडिल स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सेकंड आया था। तेरा नाम जैक ली है ना? इसके बाद जैक कहता है, हाँ तो क्या बाबे, क्या तुझे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? लेकिन इसके बाद स्कॉट हमारे जैक से कुछ ऐसा कहता है जो सुन के हमारा जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमारा जैक दोबारा से स्कॉट का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तूने अभी क्या कहा? इसके बाद स्कॉट कहता है, अबे तू क्या बहरा है? मैंने कहा जिस चैंपियनशिप में तू सेकंड आया था ना, जो उस चैंपियनशिप में फर्स्ट आया था वो हमारा बॉस है, गॉड डॉग गैंग का लीडर जोहान। और ये सुन के हमारा जैक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका बचपन का दोस्त गॉड डॉग का लीडर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे जोहान को, जिसके सामने अभी हमारा डैनियल पार्क खड़ा होता है। जोहान कहता है, डैनियल पार्क, मैं चाहता हूँ तुम गॉड डॉग को ज्वाइन कर लो, तुम मेरे साथ मिल जाओ। और भाई लोग एपिसोड के एंड में आपको बता दूं, जो हमारा जोहान है उसका भी यही मकसद है, 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाना, और हमारे डैनियल का भी यही मकसद है। और अब तो जोहान ने डैनियल को ये ऑफर भी दे दिया है कि वो उसके साथ मिल जाए, और अगर हमारा डैनियल जोहान के साथ मिल जाता है तो डैनियल को ये काम करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी 4 गैंग्स को एक साथ मिलाने में। तो खैर इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।